हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है हमारी क्लास डे 18 और जिसमें मैं आज आपको आईब्रोज के बारे में बताने वाली हूँ। आज की क्लास से मैं आई मेकअप स्टार्ट कर रही हूँ और आई मेकअप में सबसे पहला जो हमारा काम होता है वो आईब्रो को फिल करना होता है। तो आज की क्लास में मैं आपको आईब्रोज के कितने शेप्स है बताऊंगी और आईब्रो को कैसा फिल करते हैं बताऊंगी और कौन से फेस शेप के ऊपर हम कौन सी आईब्रो बनाएंगे, ये सब कुछ आज मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आईब्रोज के कितने टाइप्स है। 6 टाइप्स की आईब्रोज होती है और वो कौन सी। सबसे पहले हमारा राउंड आईब्रो। जो राउंड आईब्रो है वो इस तरह से राउंड में रहेगी, देखिए इस तरह से राउंड शेप में रहेगी एकदम। इसमें बिल्कुल भी मतलब ऐसा एकदम गोल टाइप की आईब्रो रहेगी, इसको बोलते हैं हम राउंड आईब्रो। सेकेंड है हमारा सॉफ्ट आर्च। सॉफ्ट आर्च आईब्रो में जो यहाँ पे जो हमारा थोड़ा सा पॉइंट है वो बहुत हल्का सा स्लाइटली पॉइंट होता है, ऐसे एकदम राउंड नहीं होती है, इसमें थोड़ा सा पॉइंट होता है हल्का सा। वो कैसे, देखिए ऐसे थोड़ा सा पॉइंट होता है ऐसा, ठीक है। राउंड आईब्रो ऊपर से ऐसे गोल रहती है लेकिन सॉफ्ट आर्च आईब्रो में ऐसे थोड़ा सा पॉइंट होता है। और उसी तरह से होता है हमारा हाई आर्च आईब्रो। हाई आर्च आईब्रो में ज्यादा पॉइंट होता है, ठीक है, इस तरह से। जैसे सॉफ्ट आर्च में थोड़ा सा कम पॉइंट है तो उसी तरह से हाई आर्च में एकदम से ऐसे ज्यादा पॉइंट रहता है, तो हम उसको बोलते हैं हाई आर्च आईब्रो। उसके बाद है हमारा एस शेप्ड। एस शेप्ड आईब्रो कैसी होती है हमारी, यहाँ से ऐसे झुकी हुई होती है, ऐसी ऐसी झुकी हुई होती है और ऊपर ऐसा एस शेप बनता है, कैसा, देखिए ऐसी होती है एस शेप्ड आईब्रो, ठीक है। और उसके बाद है हमारा स्ट्रेट आईब्रो। स्ट्रेट आईब्रो में बिल्कुल भी पॉइंट नहीं रहता है, मतलब स्ट्रेट आईब्रो में बिल्कुल भी ऐसा वो ऊपर नहीं रहते, एकदम सीधी ही रहती है स्ट्रेट आईब्रोज। और उसी तरह से होते हैं हमारा अपवर्ड आईब्रो। अपवर्ड आईब्रो भी स्ट्रेट होती है बट ऐसा ऊपर की तरफ होती है, ठीक है, ऐसा ऊपर की तरफ होती है। तो इस तरह से ये हमारे 6 टाइप्स के आईब्रोज के शेप्स है। राउंड आईब्रो, सॉफ्ट आर्च आईब्रो, हाई आर्च आईब्रो, एस शेप्ड आईब्रो, स्ट्रेट आईब्रो और अपवर्ड आईब्रोज। तो ये 6 शेप्स के आईब्रोज हमको बनाने आना है और मैं अभी आपको बना के भी बताऊंगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि 6 शेप्स के आईब्रोज हम कौन से फेस के ऊपर बनाएंगे, मतलब कौन सा आईब्रो कौन से फेस के ऊपर अच्छा दिखता है। देखिए, जो पिछले क्लासेस में मैंने आपको फेस शेप्स के बारे में भी बताया था कि 6 टाइप्स के फेस के शेप्स होते हैं और फेस शेप के अकॉर्डिंग हमको कॉन्टूर करना होता है, ब्लश लगाना होता है। तो ये सब कुछ मैंने पिछली क्लासेस में बताया है। अगर आपने अभी तक वो सारी क्लासेस नहीं देखी हो तो प्लीज जाके देखिए, आपके लिए बहुत अच्छी नॉलेज है, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि, तो चलिए देखते हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ कि जो मेरा राउंड आईब्रो है हम वो किसके कौन से फेस के ऊपर अच्छा दिखेगा। जो राउंड आईब्रो है वो हम बनाते हैं डायमंड फेस के ऊपर, ठीक है, ठीक है। राउंड आईब्रो हमेशा डायमंड फेस के ऊपर अच्छा दिखता है। क्यों? क्योंकि डायमंड फेस के ऊपर बहुत ज्यादा ऐसा बहुत शार्प रहता है उनका वो फेस है ना, तो हम आईब्रो ऐसी सॉफ्ट राउंड बनाएंगे तो उनके जो फेस के शार्पनेस से थोड़ी सी कम लगेगी, ठीक है। उसके बाद हमारा सॉफ्ट आर्च आईब्रो। सॉफ्ट आर्च हम बनाते हैं ओवल फेस के ऊपर, ठीक है। ओवल फेस के ऊपर हम एक सॉफ्ट आर्च आईब्रो बनाते हैं क्योंकि ओवल फेस परफेक्ट होता है और सॉफ्ट आर्च भी परफेक्ट आईब्रो होती है। सॉफ्ट आर्च आईब्रो वैसे सबके ऊपर अच्छी लगती है लेकिन फिर भी मैं आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि कौन सा आईब्रो कौन से फेस के ऊपर अच्छा लगेगा। उसके बाद है हमारा हाई आर्च आईब्रो। हाई आर्च आईब्रो हम बनाते हैं राउंड फेस के ऊपर, ठीक है। राउंड फेस पूरी तरीके से गोल होता है, हम उसके ऊपर हाई आर्च आईब्रो बनाएंगे तो वो थोड़ा सा पॉइंटेड और थोड़ा सा शार्पनेस वाला इफेक्ट आएगा हाई आर्च अगर हम बनाएंगे राउंड फेस के ऊपर। अगर हम राउंड फेस के ऊपर राउंड आईब्रो बना देंगे तो वो फिर भी और भी गोल गोल लगने लगेगा, है ना। तो हमको राउंड फेस को पॉइंटेड बनाना होता है, इसके लिए हम ऐसा हाई आर्च आईब्रो उसके ऊपर बनाएंगे तो वो बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद है हमारा एस शेप्ड आईब्रो। एस शेप्ड आईब्रो हम बनाते हैं स्क्वायर फेस के ऊपर, है ना। स्क्वायर फेस के ऊपर ऐसे एस शेप्ड आईब्रो बनाएंगे तो स्क्वायर फेस के ऊपर एस शेप्ड आईब्रो बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि, ठीक है। उसके बाद है हमारा स्ट्रेट आईब्रो। स्ट्रेट आईब्रो हम बनाते हैं लॉन्ग फेस के ऊपर, ठीक है। लॉन्ग फेस ऑलरेडी लंबा होता है, अगर हम आईब्रो ऐसा ऊपर से बनाएंगे तो वो और भी लंबा लगेगा, इसके लिए हम आईब्रो ऐसे स्ट्रेट बनाएंगे ताकि थोड़ा सा मतलब ऐसा एक इल्यूजन क्रिएट हो जाए शॉर्टनेस का, ऐसा ऐसा वाला, ठीक है। अगर हमारी आईब्रो ऐसी ही रहती है हमारा फेस और लंबा लगता है, देखिए। इसलिए जो लॉन्ग फेसेस के ऊपर हम ऐसे स्ट्रेट आईब्रो बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारी अपवर्ड आईब्रोज।
अपवर्ड आईब्रोज हम बनाते हैं हार्ट शेप के ऊपर, हार्ट फेस शेप के ऊपर हम अपवर्ड आईब्रो बनाते हैं, क्योंकि हार्ट फेस शेप का ये वाला जो पार्ट है वो एकदम ऐसे राउंड में होता है, तो ऐसे मतलब ऊपर की तरफ बहुत अच्छे लगेंगे हार्ट शेप के ऊपर, हार्ट शेप फेस के ऊपर ऐसा अपवर्ड आईब्रोज बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो मैंने आपको बताया कितने टाइप्स के आईब्रोज होते हैं और कौन सा आईब्रो हम कौन से फेस शेप के ऊपर बनाएंगे। अब मैं आपको बताती हूँ आईब्रो को फिल कैसे करते हैं। ठीक है, की मेजरमेंट मतलब आपको आईब्रो का स्टार्टिंग पॉइंट, मिडल पॉइंट और एंडिंग पॉइंट आपको पता होना चाहिए, तो इसके लिए हमको उसकी मेजरमेंट करना होता है। तो देखिए आईब्रो का स्टार्टिंग पॉइंट हम ऐसे नोज जहाँ पे हम कॉन्टोरिंग करते हैं उसके ऊपर ऐसे ब्रश रख के देखेंगे, चेक करेंगे तो आईब्रो का आपका स्टार्ट किधर है, इधर है। ठीक है, आपको पता चल जाएगा। मतलब आपने ब्रश को कहाँ पे रखना है, अब ये हमारी आईज है, ब्रश को ऐसे स्ट्रेट रखना है, तो आईब्रो का ये वाला हमारा स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे आईब्रो का मिडल पॉइंट, उसके लिए हमको थोड़ा सा ब्रश को थोड़ा सा ये जो ब्रश है इसको ऐसे ऐसे पकड़ेंगे। ठीक है, पार्ट है हमारा, ये देखिए यहाँ पे पॉइंट रहता है, अगर किसी का आर्च आईब्रो रहेगा तो पॉइंट रहेगा, नहीं तो फिर राउंड रहेगा। ऐसे हमको चेक करना है, और यहाँ पे देखिए यहाँ तक हमारी ये मिडल आईब्रो है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम ब्रश रखेंगे, ये नोज है, तो यहाँ से हम अगर ब्रश रखेंगे, ब्रश अगर ऐसा जाएगा तो यहाँ से यहाँ तक का स्टार्टिंग है, यहाँ से इधर का मिडल है। उसके बाद देखिए एंडिंग हमको आईब्रो को ऐसे रखना है, नोज के इधर रखना है ऐसे। ठीक है, देखिए नोज के इधर एंडिंग में ऐसे, तो 1 2 इस तरह से हमको मेजरमेंट करना है, इसमें से हमको पार्ट्स निकालना है। ये जो इतना पार्ट है आईब्रो का, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये मिडल पॉइंट है और ये एंडिंग पॉइंट है। ठीक है, तो आईब्रो को कैसे फिल करेंगे, देखिए सबसे पहले हमको आईब्रो को नीचे से हल्की हल्की ऐसी लाइन देना है। ठीक है, नीचे से ऐसी हल्की हल्की लाइन देना है ब्रश की मदद से, फिर उसके बाद ऊपर से ऐसी हल्की हल्की लाइन देना है ब्रश की मदद से। उसके बाद जो हमारा इतना पार्ट होता है उसमें हमने ऐसे ऊपर की तरफ ब्रश चलाना है, ऐसे ऊपर की तरफ, और एकदम फीका 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 ब्रश चलाना है। उसके बाद थोड़ा सेंटर में आते ही थोड़ा सा डार्क, और ऐसे हमारे स्ट्रोक्स जाएंगे ब्रश के, ऐसे थोड़ा सा क्रॉस में स्ट्रोक्स जाएंगे। उसके बाद फिर डाउनवर्ड स्ट्रोक्स आएंगे। ठीक है, एंडिंग में डाउनवर्ड स्ट्रोक्स जाएंगे हमारे ब्रश के। स्टार्टिंग में एकदम फीका रहेगा, मिडल में एकदम मीडियम रहेगा, और एंडिंग में हम एकदम डार्क आईब्रो फिल करेंगे इस तरह से। ठीक है, आपको कभी भी स्टार्टिंग में ऐसे एकदम डार्क नहीं बनाना है, स्टार्टिंग में ऐसे लाइट लाइट ही रखना है। तो इस तरह से हमको आईब्रो को फिल करना होता है। आइए मैं आपको आईब्रो को इधर करके बताती हूँ। तो आईब्रो फिल करने के लिए हमको चाहिए आईब्रो पैलेट और इस तरह का कोई भी आईब्रो ब्रश इस तरह का। ठीक है, सबसे पहले हमारा जो स्टेप होता है वो होता है स्पूली से आईब्रो को कॉम्ब करना। देखिए स्पूली से पहले आईब्रो को इस तरह से कॉम्ब करेंगे, कॉम्ब कर आपको देखना है। अभी मेरा जो ये शेप है ये थोड़ा सा हाई आर्च में जाता है। ठीक है, अभी मैं आपको बताती हूँ कैसे फिल करेंगे। सबसे पहले हमको देखिए ये वाला लाइट ब्राउन शेड लेना है, ऐसा वाला। उसके बाद यहाँ पे पहले ऐसे टिक कर लेना, जैसे मैंने आपको बताया ऐसे टिक कर ले। मेरी आईब्रोज बहुत थिक और बहुत ब्रॉड है, तो मैं आईब्रोज उतना बनाती नहीं, मतलब मेरे को इतना फिल करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी देखिए हमारी जो नेचुरल आईब्रो है वो भी यहाँ पे कैसी है, एकदम फीकी फीकी और इधर जाते हुए डार्क है, तो हमको ऐसे ही करना है। देखिए सबसे पहले हमको ऐसे डार्क ब्राउन शेड लेना है, उसके बाद ऐसे ब्रश को ऐसे पकड़ना है। देखिए ब्रश को ऐसे पकड़ना है और ऊपर की तरफ ऐसे 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 स्ट्रोक्स देने हैं। ठीक है, जब मिडल तक आ जाएगा तो फिर हमको ब्रश को यहाँ से ऐसे चलाना है, फिर डार्क ब्राउन शेड लेना है, फिर ऐसे 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 चलाना है, फिर उसके बाद जब एंडिंग में आ जाएगा तब हमको ब्लैक शेड लेना है इस तरह से। देखिए अब देख सकते हैं फिर भी दोनों आईब्रोज में डिफरेंस। ठीक है, अभी आपको कैसे नहीं बनाना है, देखिए आपको पहले स्टार्टिंग में ब्लैक शेड नहीं लेना है और ऐसे एकदम इधर से ऐसे डार्क नहीं बनाना है। देखो अगर आप ऐसे डार्क आईब्रो बना देंगे तो आप एकदम एकदम चुड़ैल जैसे ताते बिच्छू लगने लगोगे। आपको हमेशा स्टार्टिंग में ऐसे डार्क आईब्रो नहीं बनाना है। देखिए
अगर आप ऐसे डार्क आईब्रो बना देंगे तो फिर आपका आईब्रो ऐसा लगेगा, जो कि बहुत ही अननेचुरल सा लगता है। हमेशा मेकअप जितना नेचुरल लगता है उतना अच्छा लगता है, ठीक है। तो हमेशा आपको इस तरह से लाइट टू डार्क आईब्रो बनाना है, इस तरह से डार्क आईब्रो स्टार्टिंग में नहीं करनी है। अगर आप ऐसा आईब्रो बनाते तो प्लीज अब से नहीं बनाइए, इस तरह से नेचुरल आईब्रो ही अच्छी लगती है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बता दिया आईब्रो कैसे बनाते हैं, और आईब्रोज के शेप्स और फेस शेप्स के अकॉर्डिंग ये सब कुछ आज की क्लास में मैंने आपको बता दिया है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में प्रेजेंट करके जाना, और अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए। चलिए मिलते हैं, बाय।